खबर ऊना से है, जहां ऊना के कुटलैहड़ से भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ रैली निकाली है। जी आपको बता दें, दरअसल पूर्व विधायक देवेंद्र भट्टो ने नेतृत्व में कार्यकर्ता के साथ रोष जताया है। सरकार पर झूठी गारंटी और महंगाई बेरोजगारी बढ़ाने के आरोप लगे हैं। इसके साथ ही एसडीएम के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। कुटलैहड़ विधानसभा में जो भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उसके विरोध में, कांग्रेस पार्टी के विरोध में बहुत बड़ा एक प्रदर्शन जो है कुटलैहड़ भाजपा द्वारा किया जा रहा है। और मैं यहाँ के नुमाइंदों को भी चेताना चाहता हूँ कि इस भ्रष्टाचार के बोलबाले को ख़त्म करो। चाहे पीडब्ल्यूडी की बात हो, चाहे आईपीएस की बात हो, चाहे और दफ्तरों की बात हो। बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का बोलबाला जो है पूरे इस प्रदेश, पूरे इस कुटलैहड़ में जो है लोगों को ठगा जा रहा है। चाहे उसमें आप वन माफिया देख लो, आज वन माफिया बहुत बड़े युद्ध स्तर पे जो है पनप रहा है। चाहे ड्रग माफिया देख लो, चाहे आप सरकारी दफ्तरों में, चाहे आईपीएस की बात कर लो, पीडब्ल्यूडी की बात कर लो। आज युवा जो प्रदेश का, पूरे प्रदेश का युवा जो है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि इस पार्टी को हमने गलत पार्टी का चुनाव किया, क्योंकि इस प्रदेश की झूठी सरकार ने सबसे बड़ा धोखा अगर किसी के साथ किया है तो उन 5 लाख युवाओं के साथ किया है, जिनको इन्होंने कहा था कि हर वर्ष हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। मगर मैं नहीं कहता हूं कि मात्र किसी गांव से एक भी युवा को रोजगार मिला हो। ये जो सरकार है, झूठ के सरकारें सत्ता में आई थी। दूसरा सबसे बड़ा धोखा इस सरकार ने बहुत बड़ा धोखा जो दूसरा दिया, वो 1500 रुपये का हमारी बहनों को, हमारे प्रदेश की महिलाओं को दिया, जिन्होंने कहा कि हर महिला के खाते में, अगर किसी घर में 4 महिलाएं हैं तो उनके 4 के खाते में 6000 रुपये खाते में पड़ेगा, किसी को 6 रुपये नहीं पड़े। क्योंकि ये जो सरकार है, इसका असली नाम ही धोखा है। ये धोखे के साथ सत्ता में आई थी और धोखे के साथ ही चली जाएगी। इस बार प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि इस कांग्रेस की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार से हमारे जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं वो इतने दुखी हैं। क्योंकि 300 यूनिट बिजली की बात की थी, वो 300 तो दूर की बात है, जो 125 यूनिट भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी जाती थी उसको भी बंद कर दिया गया। क्योंकि मैं दोबारा फिर कह रहा हूं कि इस सरकार का असली नाम ही झूठी सरकार होना चाहिए। जहां जहां इन्होंने वादा किया, कहां गए इनके वादे? 2 रुपये किलो गोबर, कहां गई 300 यूनिट बिजली फ्री, कहां गए? आज 1200 संस्थान, इन्होंने 2000 के करीब संस्थान, स्कूल और जो है सरकारी डिग्री कॉलेज और दफ्तर जो उन्होंने बंद कर दिए, आज तक वो बंद पड़े हैं, कोई खोलने वाला नहीं है। और जहां हर बार बात आती है, और इस बार तो विधानसभा में आपने देखा कि जो हमारे इस हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष हैं कुलदीप पठानिया, इन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी आपको देरा और नंदौड़ी दिखाई दे रहा है, आपको बाकी विधानसभा दिखाई दे रही है। और दूसरा आपने देखा कि ठाकुर कौन सिंह जी ने कल विधानसभा की, उसमें कहा कि कोई पूछने वाला नहीं। जिस प्रिंसिपल के ऑर्डरों के लिए मैंने लिखा कि इसको मंडी में एडजस्ट कर दो, उसको आपने जो है लाहौल स्पीति भेज दिया। अब बताओ कौन सी सरकार बची? 8 बार के एमएलए जो कांग्रेस से रहे हैं वो लोग दुखी हैं। हमें तो आज अपने मन से प्रसन्नता होती है कि हम ऐसी निकम्मी और नकारी सरकार को बड़े टाइम नाल पहले छड़ के आगे, क्योंकि कल नो जी पोजीशन सरकार की बन रही है, लोग इन्हों इंतजार कर रहे हैं। मैंने कई बार कहता तो बचो, तो लोग इंतजार कर रहे पिंडा च, आओ वोट मंगो तुम दसते हैं। क्योंकि ना तुम 1500 किसी को दिता, अज बरसात लगातार लग रही और साढ़े इस कुटलैहड़ च तीजे दिन पानी आ रहा। अज पीडब्ल्यूडी च लोग, बच्चे साढ़े जो छोटे मोटे जो काम करते बेचारे साढ़े ठेकेदार भाई, और रात को 12 बजे तक 31 मार्च तक बैठे ने बिजली के बाहर, हुण पैसे पैंदे ने, हुण पैसे पैंदे। 1 रुपया किसी के खाते च नहीं पिया। मैं इस करके ठेकेदारों की गल कर रहा कि एक ठेकेदार 100 परिवार को पालता, तो कोई कला अपना परिवार नहीं पालता, वो ट्रैक्टर वाला भी नाल जुड़िया है, वो क्रशर वाला भी नाल जुड़िया है, वो मजदूर भी नाल जुड़े न। इस करके इस भ्रष्ट सरकार को गौड़ फेंकने का टाइम आ गया है। आप सब मिलके लगातार प्रयास करेंगे, हम सब हर बूथ को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने बड़े बहुमत के साथ इस विधानसभा से हम इस बार जीतेंगे। कुटलैहड़ विधानसभा से
1947 का रिकॉर्ड भी पहले हमने तोड़ा था और 2027 का रिकॉर्ड भी हम ही तोड़ेंगे। लगभग 15,000 मतों से हम इसके जीत पे जाएंगे। मैं एक बार मातृशक्ति युवा साथी जितनी भी हमारी पार्टी के सीनियर नेता यहाँ आए हैं, आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आपका आशीर्वाद ऐसे भारतीय जनता पार्टी को बना रहे। पूरा कलाता वाले भी हमारे बीच आए हैं। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जी सरकार है, ये वो सरकार है जी किसी का भला नहीं करेगी। ਅੱਜ कोई पोस्ट नवी नहीं कढ़ी, ਜਿਹੜੇ युवा साथी जिन्होंने डिग्रियां कीतियां ਅੱਜ बेले धक्के खा रहे। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ देखिया मैंने कोई बच्ची का मैंने फोन आया कि 15 करोड़ रुपए टैक्सां इकट्ठा करके और एक भी इंटरव्यू कोई निकाल किया। ये सरकार पुरानी दस्तां की गल है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस सरकार ने किया। धोखा इस सरकार का जिहड़ा असली नाम धोखा है। इस करके मैं इन्हां दफ्तरां दे जिन्ने भी साडे अफसर साहबान बैठे ने इन्होंने कहा कि बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हुण माड़े मोटे ध्यान कर लो, बीजेपी के वर्करां दी भी सुनो गल कि कांग्रेसी इहनूं सुनते रहो, ये नहीं मिलने तुहानूं मुड़ के। कांग्रेस तुहानूं 15 साल नहीं लभणी मुड़ के, 15 साल कांग्रेस दिखाई नहीं जेड़ी इत्थे। भारतीय जनता पार्टी बड़े लंबे समय तक सरकार बना के इस प्रदेश च रहेगी, जिदा मोदी जी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाती। और मैं दावे नाल कहंदा कि इस प्रदेश भी 15-20 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार बननी है। तुसीं आए, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कल्याण, भारत माता की।